छात्र सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अनुकूल जी आपको। सौरभ जी, आप जानते हैं कि कल रिजल्ट आने वाला है एसटीईटी का। बिल्कुल, और सबसे पहले आपको बता दें, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो चेयरमैन है आनंद किशोर जी। उनसे आपने ही बाइट लिया था और सबसे पहले आपने ही ये न्यूज खबर लगाई कि एसटीईटी का रिजल्ट जो है 5 जनवरी को प्रकाशित होगा, रिजल्ट तैयार है। और उसके बाद जितने भी न्यूज चैनल हैं और जितने भी यूट्यूब पर वीडियो हैं, चाहे वो शिक्षक हो या अभ्यर्थी हो, सब तक मुझे लगता है कि हम तो जहां तक सर्च किए कल से तो 500 से ज्यादा तो मतलब सीधे आ जा रहे हैं कि आप ही का बाइट चल रहा है और आप ही का वो रील्स जो वगैरह है जो आपने लिया उसी को कट करके तमाम न्यूज चैनल पर ये चल रहा है न्यूज। तो सबसे पहले बधाई कि इतने गट्स होने चाहिए, क्योंकि पूछ नहीं पाते हैं सवाल। आप समझिए, हम पत्रकार उनसे कहते हैं कि जो सवाल आपको पूछना चाहिए वो सवाल आप पूछ नहीं पाते हैं। और निश्चित रूप से लाखों लाख अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, क्योंकि रिजल्ट का प्रकाशन कब होना है। 31 तारीख पहले बताया गया, फिर बताया गया कि 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 बजे से, उस समय में रिजल्ट का हो सके प्रकाशन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो आपने पूछा, तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाई कि आपने बीएससीबी चेयरमैन का इंटरव्यू लिया। और निश्चित रूप से एसटीटी अभ्यर्थियों को बहुत राहत भरी खबर मिली कि एसटीटी का रिजल्ट जो है अंतोगत्वा जो है 5 जनवरी को प्रकाशित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप और हजारों अभ्यर्थी बीएससीबी का घेराव करने वाले हैं कल, और एक तरफ मीडिया भी अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेगी। जो चेयरमैन है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रकाशित करेंगे एसटीटी का रिजल्ट। तो अंदर एसटीटी का रिजल्ट होगा घोषित और बाहर एलईटी का नोटिफिकेशन का मांग होगा। तो क्या मांग होगा आप लोगों का? यही मांग होगा कि एसटीटी के प्रकाशित के साथ साथ एलईटी का नोटिफिकेशन जारी करने लिखित रूप में? देखिए अनुकूल जी, आपने 2 सवाल किया था चेयरमैन से। एक सवाल का जवाब तो वो दे दे, लेकिन एक सवाल के पर वो कहीं न कहीं चुप्पी साध लिए थे। ठीक है, वो था एलईटी को लेकर सवाल, और क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि जो सरकार 17 वर्षों से इस प्रदेश में बड़े स्तर पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उनकी बहाली रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो कब होगी उनकी बहाली। आखिर जब एसटीटी हो रहा था उस समय भी हम लोगों ने सुझाव दिया कि उसके साथ एलईटी करा लीजिए। 6500 पद की बहाली की बात पहले आज नहीं, लगभग साल भर से हम यही सुन रहे हैं कि कैबिनेट से पास हो गया। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब 5500 पद की बहाली होगी। तो एलईटी पहले हो जाए ना, पहले एलईटी कब होगा। और निश्चित रूप से कल 2 बजे अगर पीसी करके अगर एसटीटी रिजल्ट की घोषणा होगी तो बाहर अभ्यर्थियों का भी जमावड़ा होगा। तो साथ साथ ये भी उनको बताना होगा मीडिया के साथ समक्ष, आपके समक्ष, कि आप एसटीटी का रिजल्ट निकाल रहे हैं लेकिन एलईटी कब होगा, एलईटी इतना लेट क्यों हो रहा है और कब होगा। क्या सीट है लाइब्रेरियन के लिए? आप बताइए। बिल्कुल सीट है। आप शिक्षा मंत्री तो खुद बता रहे हैं, और बता क्या रहे हैं, 6500 पद की अधियाचना जो है कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है, उसके भी लगभग साल भर होने जा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा था कि टीआरई 3 के साथ उसका विज्ञापन आएगा, टीआरई 3 के बाद भी नहीं आया, तब टीआरई 4 के साथ आ जाएगा। तो कुछ भी गुंजाइश नहीं लग रही कि इन लोगों का पता नहीं क्या होगा। और जो लाइब्रेरी एसोसिएशन वाले अभ्यर्थी हैं, जो उनके नेता हैं, उनके साथ उनके नेतृत्व में कल एक बीएससीबी का घेराव होगा, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है। बड़ी संख्या में चैनल पे आपके चैनल सारे शिक्षक पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षक, राजस्थान के एक बहुत बड़े शिक्षक वो भी पहुंच रहे हैं। अच्छी बात है, राजस्थान के हो, बिहार के हो, गुजरात के हो, दिल्ली के हो, हरियाणा, पंजाब, जहां के हो, स्वागत है उनका। बिल्कुल। देखिए, लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, लड़ाई कोई एक संस्था नहीं लड़ता है, लड़ाई अभ्यर्थियों की होती है। और निश्चित रूप से किसी के नेतृत्व में लड़ा जाए उसका एक ही मकसद होता है कि अभ्यर्थियों का हित, अभ्यर्थियों का लाभ। और अभ्यर्थी चाहे किसी भी प्रदेश के हो, तो मुझे लगता है बिहार ही नहीं, पूरे देश के अभ्यर्थी, अगर इसमें डोमिसाइल नीति लागू रहेगा तब तो 85% बिहार के लोगों को फायदा होना है। निश्चित रूप से 15% जो है वो दूसरे राज्य के लोगों को कहीं ना कहीं कोटावार जो है आरक्षण वो मिलेगा। तो अब बहाली की बात को लेकर अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, बस बातों में उलझाना है शिक्षा मंत्री को। और शिक्षा मंत्री तो झूठ बोल रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से अनुकूल जी यही कहेंगे कि वही कि आप वो क्रिस वाला गाना सुनिएगा शिक्षा मंत्री, नहीं तो आपको कल क्रिस का गाना सुनाएंगे आपको अभ्यर्थियों के साथ। क्या करेंगे? सीट न दिया, सीट न दिया, आपने बिल्कुल अनुकूल जी देखा होगा, सीट न दिया। तो वही बात है कि हम लोग तो पूछेंगे ना कि खाली आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, 6500 कभी 5500, तो क्या करेंगे? नोटिफिकेशन को लेकर अखबारों में खबर कुछ चल रही है, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि शिक्षा मंत्री करते हैं इस महीना, लेकिन अखबार कहती है अगले महीना। बिल्कुल, इस बात को आप समझिए कि ये राज्य की सबसे बड़ी लीडिंग अखबार है, और उसमें खबर छपी है कि टीआरई 4 में
37 जिलों के रोस्टर क्लियर हो गए हैं, एक जिले के बाकी है। और शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सभी जिलों के रोस्टर क्लियर हो गए, और जानकारी हम लोग के भी पास है कि रोस्टर क्लियर हो चुके हैं पहले। ठीक है, एक जिले के हैं तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन सवाल अनुकूल जी उसमें बारीकी से देखना है कि अखबार में आखिर छपता कैसे है, या छपता है या छपवाता है, या कोचिंग माफिया हो या शिक्षा माफिया। देखिए अब चीजों को समझिए, क्रोनोलॉजी समझना है इसको। पहला कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 तारीख के बाद यानी 15 जनवरी के बाद विज्ञापन चला जाएगा, और विज्ञापन जो है जारी हो जाएगा जनवरी के अंतिम सप्ताह तक, उम्मीद है ऐसा अनुमान उन्होंने ये ऐसा बताया। अब देखिए शिक्षा मंत्री के कथनानुसार अब ये कहा जा रहा है पेपर में जो छपा अखबारों में कि फरवरी के अंत तक में विज्ञापन आएगा। तो फिर कई मांग उठने लगेगी अनुकूल जी। सीटेट वाले हैं अभ्यर्थी, 8 फरवरी को उनको एग्जाम है, वो भी अपियरिंग की मांग करेंगे। हम नहीं कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी खुद करने लगेंगे। ये शिक्षा मंत्री के बात में बिल्कुल झूठा शिक्षा मंत्री है। ये हर बात में अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं। कभी सप्लीमेंट्री दल के नाम पर आंदोलन करवाए, कभी TRE4 का विज्ञापन कब आएगा। ये 1.5 साल से 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन पता नहीं क्या करना चाहते हैं। एलईटी के मामले कुछ मामले, STET पर कुछ इनको पता ही नहीं था। अभी रोस्टर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया इनको खुद पता नहीं है। तो क्या होता है नहीं होता है, ऐसा तो हमको तो लगता है कि पूर्व शिक्षा मंत्री भी चंद्रशेखर जी भी वैसे थे, ये भी बड़का शिक्षा मंत्री, झूठा शिक्षा मंत्री, पता नहीं जीत के फिर चुनाव कैसे आ गए और फिर शिक्षा मंत्री बन गए। तो ऐसे ऐसे झूठा शिक्षा मंत्री को आप पद पर बनाइएगा तो फिर यही हाल होगा। हम लोग तो बिहार की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि अपने अब जो भी अभ्यर्थियों का हित हो। TRE4 में कितने पद की बहाली होगी, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं तो कब क्लियर होगा? कितने पद आए रोस्टर क्लियर होके? हम लोग तो अनुमान लगा रहे हैं कि 70,000 75,000 70,000 से कम पोस्ट नहीं आएगा। ये 27,000 25,000 27,000 25,000 ये होता क्या है भाई? 25,000 क्या है? ये तो TRE3 के बैकलॉग सीट है, बाकी 27,000। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अभी तक 27,000 पद की डोमिसाइल के तहत बहाली होनी है। आरक्षण कोटिवार जो है वो बिहार के लोगों को मिलना है 85%, और 36 आरक्षण महिलाओं को है। सभी कोटिवार में 100 में 35 सीट महिलाओं को आरक्षित है, वो भी SC ST OBC तमाम कैटेगरी के लोगों को। तो ये खेल जो है ना 1 से लेकर 3 तक तो आप खेल लिए। अब बारी आई बिहार की, तो सीटों को बता रहे हैं 25,000 27,000 25,000 27,000। ये इस तरह की भाषा पर नियंत्रण करना होगा। मीडिया में बोलने के पहले उनको सोचना होगा। अगर नहीं सोचते हैं ना अनुकूल जी ना, तो हम लोग लाइन लगा के अभ्यर्थियों से उनको क्रीज का गाना जरूर सुनवाएंगे कि सीट न दिया, सीट न दिया, दिल न दिया वाला गाना जो है ना, तो कल सीट न दिया। महाबवाल होने वाला है। बिल्कुल घेराव होगा पूरे तरीके से अभ्यर्थियों के साथ। हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जमा होंगे। और अगर STT रिजल्ट के साथ LET का नोटिफिकेशन लिखित रूप में जारी कर दिया गया तो वो भीड़ वापस चला जाएगा? नहीं देखिए आप समझिए कि STT का रिजल्ट के लिए ही कल PC है, और निश्चित रूप से अगर मान लेते हैं कि लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया लिखित रूप में उसी समय, अगर ये बात अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो वापस चले जाएंगे ना सारे लोग। बिल्कुल। अरे भाई तो अभ्यर्थियों की डिमांड क्या है? लेकिन LET को लेकर जो विवाद है, जो लगातार असमंजस की स्थिति में, उसमें कुछ तो उनको कहना होगा ना चेयरमैन को कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों नहीं उसका विज्ञापन आप LET क्यों नहीं करा रहे हैं, कब तक कराएंगे? कुछ तो कहे। कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ना शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना ये कुछ बोल। सिर्फ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं TRE4 के बाद होगा। तो कब होगा? 28 में होगा कि 29 में होगा कि कब होगा? यही मांग को लेकर तो फिर जा रहे हैं। और जितने घमासान होने वाला है आर पार की लड़ाई, एकदम पूरा एकदम घमासान होगा। जबरदस्त प्रोटेस्ट है। पूरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास 11 बजे से अभ्यर्थियों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। और बिहार जो ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन के लोग हैं उनके तरफ से पूरी तरीके से अभ्यर्थियों का एक ही है मांग कि LET दो और स्टेट के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। 1.5 लाख आवेदन पड़े हैं, और जो एक्सपर्ट टीम है वो जांच कर रही है, जिसमें फिजिक्स, कॉमर्स, उर्दू, कंप्यूटर आदि विषय हैं, जिसपे ज्यादातर उत्तर गलत बताए गए, तो उनको ठीक करके रिजल्ट ही प्रकाशित हो रहा है। तो सब मामलों पर अगर कोई गड़बड़ी हुई स्टेट रिजल्ट पर, तो फिर आप जान लीजिए कि दोनों मामले, LET तो है, स्टेट वाले मामले वहीं पर घेराव करेंगे। तो सारी चीजों पर हम लोग बिल्कुल नजर बनाए रखे हैं कि कल STT पर जो 5,40,000 अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट अच्छे समय से प्रकाशित हो जाए। TRE4 में उनको बैठने का मौका जरूर मिलेगा। और LET पर सरकार की तरफ से रुख कुछ नहीं है, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर, उसके दफ्तर पर घेराव करेंगे। और निश्चित रूप से उनको बताना होगा कि आखिर विज्ञापन कब जारी होगा, आखिर LET में इतना लेट क्यों, विलंब क्यों, सारी चीजों पर। और जो अखबारों में छप रहा है
अलग अलग तरीके से खबरें प्रकाशित की जा रही है, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। मुझे लगता है कि कोई कोचिंग माफिया हो या शिक्षा माफिया हो, वही जिसका व्यापार फल फूल रहा है गलत खबर छपवा कर। कोचिंग चलेगा कैसे भाई? मार्च अप्रैल मई जून कीजिए ताकि आप 10 कोचिंग और बढ़ाइए अपना। ये सब खेल चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए, और देखना होगा कि कल आखिरकार क्या होता है। जी धन्यवाद।